वाराणसी में भी महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। दूर दूर से भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं। सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगे। आपको यहां बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में कल से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। दिल्ली के बवाना में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले एक कारोबारी की हत्या हुई थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। कारोबारी को दौड़ाकर गोली मार दी गई थी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को गैंगवार के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 साल का मृतक साहिल गोगी गैंग से जुड़ा था और हाल ही में जेल से छूटकर आया था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। शनिवार शाम साहिल जब पैदल ही अपने घर लौट रहा था तो तभी स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमले के पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ होने का शक है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक छात्र की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की घटना में 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उसे मैसेज कर छत पर बुलाया गया, फिर उसके जख्मी होने की खबर आई। हालांकि पुलिस इस घटना को एक हादसा बता रही है। मृतक छात्र की पहचान 17 साल के हर्ष के रूप में हुई। 11 फरवरी को दोपहर के समय ये घटना घटी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 फरवरी की शाम को उसने दम तोड़ दिया। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक वकील की उसके ही ऑफिस में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान मोहम्मद खदीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खदीर अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी कुछ बदमाश आते हैं और चाकू से ताबड़तोड़ मार कर मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना को धमकी मिली है। गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर ने जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा एक्ट्रेस से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी है। इस मामले में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। ज़ीशान अख्तर वही अपराधी है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है और लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग गोल्डी बरार और रोहित गुदारा के साथ काम करता है। धमकी के बाद मोहाली पुलिस ने ज़ीशान अख्तर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के सहारनपुर में एक युवक पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। रेलवे यार्ड में इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात एक युवक पर 3 नकाबपोश युवकों ने अचानक हमला कर दिया। उस वक्त पीड़ित युवक गौरव रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से ही 3 नकाबपोश युवक घात लगाए बैठे थे। हमलावरों ने अपने चेहरे ढक कर रखे थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से ही फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने हॉस्टल में रिक्रिएशन भी किया। इसके अलावा सीबीआई की टीम कुछ सबूत भी लाई है। आपको बता दें कि इसी हॉस्टल में 6 जनवरी 2026 को छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 जनवरी को उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था।